राधे राधे दोस्तों अगर आपका एक चैनल है यूट्यूब पर, आप काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने चैनल तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब मैं उसमें वीडियो क्या डालूं, क्योंकि हर एक क्रिएटर जो बड़े बड़े क्रिएटर को देखता है वो यही सोचता है कि ये तो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, ये तो खूब पैसे छाप रहे हैं। लेकिन वो छोटे क्रिएटर ये नहीं देखते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होती है, उनकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस टाइम उनको वीडियो डालना है उसी टाइम डालना है। वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। आप वो रिज़ल्ट देख ही सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने चैनल क्रिएट तो कर लिया, चैनल क्रिएट करने के बाद लोगों को क्या लगता है कि बस मैंने यूट्यूब पर आया हूँ, बस मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना है, बस मुझसे से पैसे छापने हैं। फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे इंस्टाग्राम पे मेरा जो चैनल फॉलोअर्स है मैं कैसे ग्रो कर लेता हूँ। क्योंकि लोग अधिकतर यही डायलॉग बाजी करते हैं कि मैंने चैनल तो ग्रो कर लिया है और अब मैं इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, तो बस अब किसी तरह बस 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और किसी तरह बस 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, फिर देखना मैं कैसे चैनल को अपने ग्रो करता हूँ, कैसे ऊपर तक ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये कोई दाल चावल तो है नहीं, कोई खिचड़ी तो नहीं है। अगर आपको ग्रो ही करना है तो आप जीरो से ग्रो करिए ना, मतलब आप ऐसे ऊपर बढ़िए ना कि आपके एक दिन में ही 1 लाख हो जाएं, 10,000 हो जाएं। देखिए आपने चैनल क्रिएट कर लिया है, अब क्रिएट करने के बाद अब आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि मैं कंसिस्टेंसी बना कर रख चलूँगा, ठीक है, टाइमिंग परफेक्ट रखूँगा। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा, अधिकतर यूट्यूबर बल्कि बड़े बड़े यूट्यूबर यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाकर ही चलूँगा। देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर चलेंगे हैं, टाइमिंग परफेक्ट रखेंगे, तो ही आप यूट्यूब पर ग्रो कर पाएंगे। देखिए आप जैसे कि 1 महीने तक या 10 दिन तक या 2 हफ्ते तक आपने कंटिन्यू वीडियो डाला और आपको ऐसा एहसास होता है कि अभी नया नया चैनल है, अगर हम डेली वीडियो डालेंगे तो हमारा जो चैनल है एकदम से ग्रो कर जाएगा। लेकिन गलती क्या होती है, जब आप कंटिन्यू 12-20 दिन तक आप वीडियो डालते हैं लेकिन उसमें कोई अगर आपकी मतलब व्यूज़ में बढ़ोतरी नहीं होती, बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आप निराश हो जाते हैं। आप देखते हैं कि अब कोई उसमें चेंजेस तो आ ही नहीं रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि जो मतलब व्यूज़ आ रहे थे बस उतने ही आ रहे हैं। तो इससे क्या आप निराश हो जाते हैं, तो अब आपके मन में लगता है कि आप क्यों डालें। अब जब इससे कोई हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है डालने से। आप इसी बात को लेकर निराश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है बस 1 हफ्ते बाद कि अब हम वीडियोस क्या डालें, कि जब हमारे व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा एहसास होता है ना कि अब मैं लॉन्ग वीडियो आखिर किस पे बनाऊँ, कौन सा कंटेंट डालूँ, मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, जो जो जीरो से लेकर एकदम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर तक जीरो से हीरो बन गए हैं, वो कैसे करते थे, उन्होंने क्या काम ऐसा किया, उन्होंने ऐसे कौन से कंटेंट को डाला, वो क्या सोचते हैं, वो क्या दिमाग लगाते हैं, वो कौन सा ट्रिक लगाते हैं। बस यही चीज़ आपके भी माइंड में रहता है ना कि आखिर मैं कौन सा ऐसा कंटेंट बनाऊं, ऐसा क्या वीडियो डालूं। देखिए अगर आप अपने चैनल में जेन्युइन तरीके से काम करेंगे तो ही ग्रो कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी बनाकर चलेंगे तो ही आप ग्रो कर पाएंगे। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं आखिर क्या वीडियो डालूं। तो देखिए अगर जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं या आप कुछ या आप मतलब जैसे कि आप सिलाई करती हैं, तो मैं अपना डेली सिलाई कि जो लोग ब्लॉग बनाते हैं वो क्या करते हैं कि अब पूरा काम होने के बाद फिर सोचते हैं कि अब काम तो हो गया, फिर मुझे शूट करना है, तो फिर उनको वही अपना काम को रिपीट करना पड़ता है। तो ब्लॉग बनाने में क्या होता है कि आपको डेली शूट करना पड़ेगा और डेली सोचना पड़ेगा कि, और डेली नए नए तरीके से काम करना पड़ेगा, नए नए ढंग से। अगर आप कुकिंग का काम करती हैं तो नई नई रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी, फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगी, बहुत तामझाम होता है। तो देखिए दोस्तों अगर इस तरह से आप करेंगे तो इस तरह से धीरे धीरे ऐसे चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। कोई इससे रिस्पांस जल्दी, कम से कम साल 2 साल कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लेकिन जब आप कोई टेक चैनल बनाएंगे और आप देखेंगे कि मोटिवेशनल, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं,
चाहे आप कुकिंग करते हैं, चाहे आप सिलाई करते हैं, चाहे लड़की हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे आदमी लोग हैं, चाहे कोई भी है। देखिए, अगर आप कुछ सिखाते हैं किसी को कुछ मोटिवेट करते हैं, तो आपका जो चैनल है बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि आज की जनरेशन क्या है, आज के लोग क्या हैं, थोड़ा हर चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। उनको हर दिन एक नया चीज़ चाहिए होता है। कुछ सीखने के लिए उन्हें हर दिन नया चाहिए होता है। खाली आप बैठ के अपने घर का डेली रूटीन ब्लॉग डालेंगे, जिसका दोस्तों चल गया अभी तक वो चल गया, लेकिन अब जल्दी नहीं चलता है। इसके लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ही सालों तक वेट करना पड़ता है। अब आज की जनरेशन जो है कुछ सीखना चाहती है। आप कुछ भी सिखाइए, चाहे आप उन्हें मोटिवेट करिए, चाहे आप, तो देखिए, अगर आपने चैनल अपना क्रिएट करना है, मतलब क्रिएट किया है, तो अब आप ये सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको, देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि बहुत से लोग ब्लॉग करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नया नहीं होता है। जो आप डेली का रूटीन का वर्क करते हैं, आप वही दिखा रहे हैं, झाड़ू पोछा, वही काम, खाना पीना, वही बच्चे जा रहे हैं। अगर आप डेली वही चीज़ डालेंगे तो लोग उससे बोर हो जाएंगे। 2 4 10 दिन तक तो देखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। क्योंकि लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है, जब सुबह से लेकर दोपहर शाम हो जाती है, उन्हें काम करते रहती हैं, तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरा बहुत पहले एक चैनल था, तो मैं उसमें अपना डेली का ब्लॉग डालती थी, कभी कुकिंग का डालती थी। तो उसमें फिर क्या है, हमको रोज़ नया कुछ करके ही दिखाना पड़ता था। इससे जो है बहुत तामझाम भी होता था और बहुत समय लगता था। और जब ये एआई वाला आया, तो मैंने उसमें एआई वाला भी डाल दिया, मिक्स कंटेंट डालना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे अपना चैनल डिलीट करना पड़ा। अब दोस्तों, आज की पब्लिक क्या मांगती, कि आप उसको डेली कुछ ना कुछ सिखाएं। आप जो करें वो एकदम सजा के दिखाएं। मान लीजिए आप कुकिंग का करती हैं, तो आप डेली कुछ नया बनाएं, और जहाँ पर भी कर रही हैं उसको थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए। और आप भी सजी सवरी रहिए, तभी वो जो है आपका चैनल जो है ग्रो करेगा। दोस्तों, आप दूसरे की कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। आप बहुत से चैनल में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कि जैसे वो कुछ बना रहा है तो उसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, किसी को दोस्तों जो पसंद होता है शॉपिंग करना या फिर मार्केटिंग करना या और कुछ, तो आप उसको हर दिन नया दिखाइए, जिससे लोग जुड़ें। क्योंकि लोगों को हर दिन नया कुछ जानने की चाहत होती है। क्योंकि दोस्तों, मैंने देखा है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो इधर उधर जाकर ब्लॉगिंग करते हैं, कभी टूर पे या फिर कभी बाहर जाकर, तो उनकी तो ब्लॉगिंग चलती है। जिसकी पहले चल गई उसकी तो चल गई, लेकिन अब अगर आप डेली वही काम दिखाएंगे, डेली वही आप रूटीन वर्क दिखाएंगे, तो नहीं चलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप टेक चैनल सिखाइए, या फिर जैसे कि गार्डनिंग है, ब्यूटी है, ये सब दिखाइए। तो लोग ये सब देखने की, ब्यूटी में क्या नए नए प्रोडक्ट हैं, किससे फेस ग्लो करेगा, तो इससे लोगों को अच्छा लगता है, लोग देखते हैं। या एजुकेशन दिखाइए। आजकल जो है मिनी ब्लॉग आजकल लोगों का मिनी ब्लॉग बहुत चलता है। आजकल बच्चे जो हैं इधर उधर जाते हैं, आते हैं, फिर बताते हैं, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट बनाकर डालते हैं। कभी बाहर गए, कभी यूँ खेलने गए, कभी कुछ करने गए, तो एक स्क्रिप्ट बना के तैयार करके वो डालते हैं। सबसे पहले आप शॉर्ट्स बनाइए। शॉर्ट्स बनाकर जब आप वायरल हो जाएंगे, जब आपको लोग जानने लगेंगे, आपका शॉर्ट्स वायरल होने लगेगा, तब आप लॉन्ग बनाइए। एकदम से पहले से लॉन्ग मत बनाइए। जब आपका शॉर्ट्स चलने लगे धीरे 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 धीरे, तब तक आप पेशेंस बना कर रखिए और फिर लॉन्ग बनाना शुरू करिए। और हर दिन कुछ नया बनाइए, कुछ नया दिखाइए। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।